हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के डीपीपी के क्वेश्चंस। देखिए बेटा, पहली बात तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस क्या होता है आप जानते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और इसको मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। इससे मैंने इसको सेपरेट कर दिया। यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन है, यहां पर जो है हाई कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन का मतलब इधर पे वाटर जो है वो ज्यादा है बेटा, और इधर पे वाटर जो है वो क्या है, कम है। तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, और यहाँ पर वाटर कम है तो वेपर प्रेशर क्या है, कम। पानी का मूवमेंट कब तक होगा, जब तक दोनों का वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए। इसके लिए सपोज अगर यहाँ P1 है, ये P2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर हमको इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, और वही जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करते हैं मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को बोलते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। पाई इज इक्वल टू होता है CRT। अब C को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स N/V/RT, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट VRT, ठीक है ना। और यहां पर वेट अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी भी लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू पाई एम अपॉन RT हो गया। ये फॉर्मूला निकल गया बेटा। बाकी हम लोग कहते हैं अगर आइसो ऑस्मोटिक है तो पाई1 इक्वल टू पाई2 दुनिया में हर जगह लगाया जाता है, लेकिन C1 इक्वल टू C2 सिर्फ वहीं पर लगता है जहां पर सल्यूट ना तो एसोसिएट हो ना तो डिसोसिएट हो। फिर हम लोग कहते हैं बेटा कि अगर कोई मिक्सचर है, मान लो ये पाई1 V1 दिया है, दूसरा जो है पाई2 V2 दिया हुआ है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, पाई रिजल्टेंट हमसे पूछा जा रहा है, तो पाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये तो कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे बेटा। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बेटा एट 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दे दिया, यहां पर वेट ऑफ सल्यूट दे दिया, फिर कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। सिंपल क्वेश्चन है, पाई इज इक्वल टू W/m VRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस, weight is given that is 3.002 एंड मॉलिक्यूलर मास तुमको फाइंड करना है। वॉल्यूम जो है 100 ml है तो 100 अपॉन 1000 कर दिया, R की वैल्यू 0.0821 ले लिया, और टेम्परेचर जो है बेटा आपका 298 केल्विन दिया है। और यहां से जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 288.02, तो इसका आंसर आ जाएगा 288.02। एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है बेटा। चलिए, कह रहा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml। जैसे देखो यहां पर हमको दिया 100 ml ऑफ 1.5%, ठीक है, ऑफ यूरिया। ये क्या है बेटा, यूरिया है। फिर कह रहा है 100 ml ऑफ 3.42% शुगर, ठीक, और दोनों का 100 ml मिक्स कर रहा है। तो पहले हम इसका निकालना चाहते हैं पाई1 इज इक्वल टू होगा W/m VRT। देखिए 1.5% का मतलब क्या होता है, 1.5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 1.5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो W की वैल्यू हो गई 1.5, R की वैल्यू हो गई 0.0821, और टेम्परेचर जो है बेटा आपको दिया हुआ है यहां पर एट 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 प्लस 2 73। वॉल्यूम हो गया 100 ml मींस डिवाइडेड बाय 1000, और मॉलिक्यूलर मास यूरिया है तो 60। यहां से पाई1 की जो वैल्यू आप निकालेंगे, ये पाई1 की वैल्यू आ जाएगी 6.013, ठीक है ना। पाई1 निकल गया। अब आते हैं हम लोग इस पे, यहां पे देखिए पाई2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन M2 VRT। यहां पर ये वेट जो है 3.42 है, मॉलिक्यूलर मास शुगर का 342 होता है, वॉल्यूम जो है 100 ml अपॉन डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, R की वैल्यू 0.0821 हो गया, टेम्परेचर वही है 20 प्लस 273, और यहां से हमने निकाला पाई2 की वैल्यू, पाई2 आ गया 4.209। तो देखिए इसका पाई1 आ गया
पाई 2 आ गया, V1 100 ml है, V2 100 ml है, तो पाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू होगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, और यहां से आ जाएगा पाई 1 V प्लस पाई 2 V अपॉन 2V, यानी कि पाई 1 प्लस पाई 2 अपॉन 2। और यहां से जब आप सॉल्व करके रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी बेटा यहां पे देखिए एक मिस्टेक हो गया है, जो पाई 2 की वैल्यू आ रही है ना वो 2.0 है, ये जो है ना 2.405 है। जो पाई रिजल्टेंट आ रहा है ना वो पाई रिजल्टेंट आपका जो है 4.09 है, ठीक है ना, ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग, ये पाई 2 है, दिस इज पाई 2, ठीक है ना, और ये रहा पाई 1 6 to 8 अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट, ये आ जाएगा। कहीं भी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दिया हो तो उसको एज्यूम कर लेना बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की तरह। जैसे इस क्वेश्चन में हमको दिया था बेटा 3.42%, इसको मैंने मान लिया 3.42 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 3.42 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट 10 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज 500 ppm, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड रेज्ड टू द 25 डिग्री सेल्सियस, when osmotic pressure is noticed to the 105, determine the extent of dilution, then pi 1 is equal to, pi 1 जो है बेटा n upon v1 r t1, this pi 2 is equal to n upon v2 r t2। देखो यूरिया है, इसका जो है पाई 1 जो है वो 500 है, और टेम्परेचर भी दोनों का क्या है सेम है, पाई 2 जो है 105 है, ठीक है ना, तो डिफाइन दोनों के मोल्स जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया है, दोनों जगह यूरिया है बेटा, यानी दूरी जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम है, हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी क्या है सेम है, तो पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या होगा V1, और इसी V2 अपॉन V1 को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। सॉरी एक चीज देखिए मिस हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर T1 जो है 10 प्लस 273 है, और यहाँ पर T2 जो है 25 प्लस 273 है, यानी ये हो गया 298 और ये हो गया 283, यानी कि पाई 1 ये T1 अपॉन T2 होगा, ठीक है ना, T1 अपॉन T2 होगा, यहां पर जब इसको चेंज करोगे तो यहां पर ये हो जाएगा T2 अपॉन T1। T2 जो है हमारा वो कितना है 298 है और ये 283 है, यहां से V2 अपॉन V1 निकालना बेटा, जब V2 अपॉन V1 निकालोगे तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट जो है वो 5 आ जाएगी, ठीक है ना। यहां देखिए पाई 1 की ये वैल्यू हो गई, पाई 2 की ये वैल्यू हो गई, उसके पाई 1 अपॉन पाई 2 कर दो, पाई 1 अपॉन पाई 2 करने के बाद V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल दीजिए और यहां से मिल जाएगा आपको आंसर। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/20, देन पाई इज इक्वल टू होता है CRT, C की वैल्यू हो गई 1/20, R इज इक्वल टू हो गया 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 27 प्लस 273, और यहां से निकाल देंगे आप ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो कि आ जाएगा 1.2315, ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक, जैसे देखिए ये रहा केन शुगर और दिस इज आइसोटोनिक विथ अननोन है, यानी इसका C1 इक्वल टू क्या है C2, 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, तो यहां पर हो जाएगा N1 अपॉन V और ये हो जाएगा N2 अपॉन V, भाई इसका मतलब ये हो गया 0.877 ग्राम इन 100 ml, दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। अब ये W1 अपॉन M1 और ये हो गया W2 अपॉन क्या हुआ M2, ये W1 हमारा 5 हो गया, केन शुगर है तो 342 हो गया, W2 की वैल्यू 0.877 हो गया, M2 की वैल्यू हमको क्या कर दीजिए फाइंड कर दीजिए, और M2 की वैल्यू जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 59.987। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे दोनों परसेंटेज को आइसोऑस्मोटिक कर देता है, आइसोटोनिक कर देता है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम कर देता है। दोनों का कंसंट्रेशन सेम कब होगा, जब दोनों सल्यूट ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो।
चलिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 17.1 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.03। देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है पाई m अपॉन RT, ये भी मैंने फॉर्मूला बताया, 1.04 हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है, और मॉलिक्यूलर मास 342 हो गया। टेम्परेचर जो है आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और ये R की वैल्यू 0.0821, और यहां से आप निकालेंगे पाई की वैल्यू, और जो पाई की वैल्यू आएगी वो 2.46 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4% सुक्रोज है, 4% सुक्रोज मतलब 4 ग्राम इन 100 ml, और यहां पर 3% अननोन है, मतलब 3 ग्राम इन 100 ml। हम जानते हैं C1 इक्वल टू क्या होता है, C2, यानी N1 बाई V इज इक्वल टू N2 अपॉन V। दोनों के वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम, मतलब N1 इज इक्वल टू N2। अब यहां पर ये हो गया 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका हो गया 342, और यहां पर हो गया 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका पता नहीं है। यहां से जब मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 356.6। ये हो गए बेटा हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगला डीपीपी, जो लास्ट डीपीपी होगा बेटा हमारा, वांट ऑफ फैक्टर। थैंक यू सो मच बेटा।